नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। उत्तराखंड में आज यानी कि सोमवार से सामान्य नागरिक संहिता लागू हो चुकी है और इसके साथ ही ये भारत का पहला राज्य होगा जहां ये कानून प्रभावी हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च कर दिया। सीएम ने रिमोट दबाकर वे पोर्टल का लोकार्पण किया और सीएम धामी ने यूसीसी लागू होने पर प्रदेश की जनता को बधाई भी दी। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ ही आज से प्रदेश में हलाला से लेकर बहु विवाह तक सब खत्म हो जाएगा। सीएम ने कहा कि आज का दिन न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि देश भर के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि 2,35,000 लोगों से बात कर कड़ी मेहनत से यूसीसी तैयार किया गया है। यूसीसी लागू कर बाबा भीमराव अंबेडकर को असली श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यूसीसी की नियमावली गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा का संबोधन भी हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। नियमावली समिति ने नियमावली बनाते समय समिति ने लॉ कमीशन के कई फैमिली रिपोर्ट भी पढ़ी। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य का दौरा किया गया, लोगों से उनकी समस्या और दर्द के बारे में जानने का प्रयास किया गया। विदेश में रहने वाले उत्तराखंड नागरिकों का कम समय में रजिस्ट्रेशन करवाने की भी व्यवस्था होगी। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले सीएम ने कहा कि हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में जो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसमें हमने प्रदेशवासियों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम यूसीसी लागू करने का काम करेंगे। आज हमने अपना 3 साल पुराना वादा पूरा कर दिया है। 12 फरवरी 2022 को मैंने यूसीसी लागू करने का संकल्प जनता के सामने किया था और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ कुप्रथा खत्म करने के लिए बनाया गया है। किसी की धार्मिक पूजन परंपरा पर कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यानी कि 27 जनवरी को यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ उन्होंने कर दिया और दोपहर करीब 12:30 बजे सचिवालय में यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड सरकार के अनुसार ये अधिनियम उत्तराखंड राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा। राज्य से बाहर रहने वाले इसके साथ ही यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि इसमें विवाह, तलाक, लिविंग रिलेशनशिप, इन सब से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू भी कर दिए गए हैं। अब आप ये समझिए कि अब जब यूसीसी लागू हो गया है तो क्या क्या बदलाव होगा और कैसे काम होगा। यूसीसी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की 3 लेयर की व्यवस्था होगी। इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा ना होने या पोर्टल काम नहीं करने पर वहां यूसीएससी के माध्यम से पंजीकरण होगा। इसके लिए आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कोई भी शिकायत होने पर आप पोर्टल पर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस कानून के बाद उत्तराधिकारी होने के लिए गवाह की जरूरत होगी। तलाक लेने के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। वैवाहिक संबंध तोड़ने पर 60 दिन के भीतर ही आपको पोर्टल पर सूचना देनी होगी और इसके अलावा लिविंग में रहने वालों को 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना होगा। मतलब ये कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं तो आपको इसके लिए रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। पंचायत पालिका निगम स्तर पर उप रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे, जिससे कि इस पर निगरानी रखी जाएगी। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।